स्वागत है आप सभी का इग्नो क्लासेस बाय निशा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं MSO 001 सोशियोलॉजिकल थियरी एंड कॉन्सेप्ट के हम कम से कम 10 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखेंगे कि एग्ज़ाम में मतलब इग्नो के एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक पेपर को आज हम क्या एनालाइज करेंगे, जो कि पिछले 10 साल के पेपर्स को हम क्या प्रॉपर तरीके से एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या इग्नो में रिपीटेड क्वेश्चन हर साल एग्जाम में रिपीट होते हैं या नहीं होते। तो इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और क्या एग्जाम में मतलब इससे कौन से टॉपिक से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं MSO 001 से रिलेटेड। इस सारे पेपर में मीन्स कम से कम 10 साल के प्रीवियस पेपर में से क्या आपको MSO 001 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। तो आपको क्या है वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देखना है ताकि आप हर एक चीज़ को समझ सको और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या इग्नो के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। तो ये सारे डाउट्स आपकी इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, जो कि किससे रिलेटेड है MSO 001 से रिलेटेड। तो आपको वीडियो प्लीज स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिए। जैसे कि पैटर्न है सेक्शन ए और सेक्शन बी, दो पैटर्न दिए गए होंगे जिसमें कि आपको दोनों सेक्शन में से दो दो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। मीन्स जिसमें कि आपको टोटल कितने क्वेश्चंस दिए होंगे, 8 क्वेश्चंस दिए होंगे और आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, सिर्फ 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, जो कि आपको लिखने हैं कितने 500 शब्द में लिखने हैं। मीन्स हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का कैरी होगा, 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो अब देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस करना है, डिस्कस द रोल ऑफ एनलाइटमेंट इन द स्पेशल रिलेशनशिप ऑफ अर्ली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। इसमें क्या डिस्कस करना है हमें, रोल ऑफ एनलाइटमेंट में क्या मतलब रोल है रिलेशनशिप ऑफ अर्ली ग्रोथ का और डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी का क्या रोल है, किसमें एनलाइटमेंट में किसके अंदर इन द स्पेशल ऑफ रिलेशनशिप ऑफ अर्ली ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी का क्या इनका रिलेशन है, ये हमें डिस्कस करना है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। देन सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया है क्रिटिकली हमें एक्सप्लेन करना है लेवी-स्टोरस का अंडरस्टैंडिंग किसके ऊपर, सोशल स्ट्रक्चर्स हैज ए सोशल कॉन्स्टेक्ट, जो कि लेवी-स्टोरस का है कि उन्होंने क्या बताया है, उनके बारे में क्या समझा है, सोशल स्ट्रक्चर्स को उन्होंने माना है सोशल कॉन्स्टेक्ट, इसके बारे में क्रिटिकली क्या हमें एक्सप्लेन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड में बेसिक प्रीमाइसेस बताना है किसका, फंक्शनलिज्म्स का। फिर क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या बताना है, डायमिनिंग पावर इन लोकल कम्युनिटी हैज़ इलुबरेटेड बाय मिलर एंड डायर से बताना है डायमिनिंग पावर किसका, लोकल कम्युनिटी का, जो कि किसने डेवलप किया था, किसने एलुबरेट किया था, मिलर और डायल ने किया था। इनका बताना है डायमिनिंग पावर किसमें, लोकल कम्युनिटीज़ में। उसके बाद में फिफ्थ क्वेश्चन जो कि किससे रिलेटेड है, लेजिटिमेसी और कौन कौन सी इसके वेरियस बेसिस है किसके लेजिटिमेंसी के, ये हमें बताना है। फिर इसके बाद में आता है क्वेश्चन सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया कैरेक्टरिस्टिक बताना है किसका, सोवर्निटी का, और इसके एक्सटर्नल डायमिनिंग क्या क्या है वो एक्सप्लेन करना है, हमें डिस्कस करना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 में वेबर्स का क्या क्या व्यू है किसके ऊपर, क्लास के ऊपर, स्टेटस के ऊपर और पार्टी हैज सोर्स ऑफ पावर के ऊपर क्या क्या व्यूज़ है वेबर का, ये हमें क्या है एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या रिलेशनशिप बिटवीन बताना है किसका, स्टेट का और सिविल सोसाइटी का, क्या एक दूसरे का मतलब एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये हमें एक्सप्लेन करना है। फिर हमें डिफरेंस बिटवीन बताना है किसके बीच में, नेचुरल और सोशल इनइक्वालिटीज़ और देयर सोशियोलॉजिकल रिविलेंस क्या है, इन सब के बारे में क्या हमें डिफरेंस बिटवीन बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 में हमें वेरियस थियरीज बताना है किसके ओरिजिन पर, कास्ट सिस्टम्स के ओरिजिन पे, ऐसे कौन कौन सी वेरियस थियरीज है वो हमें क्या है डिस्कस करना है। तो अभी हमें जो कौन सा क्वेश्चन पेपर देखा, जून 2024 का क्वेश्चन पेपर देखा, इसमें हमने क्वेश्चन देखा कौन कौन से टाइप के पूछे जाते हैं। अब हम देखेंगे दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर। इसमें सेक्शन 1 में क्या है, सोशल स्ट्रक्चर को क्या माना गया इज द रियलिटी, ठीक है, ये डिस्कस करना है। रेडक्लिफ ब्राउन ने सोशल स्ट्रक्चर को इज द रियलिटी क्यों बोला गया है, रेडक्लिफ ब्राउन ने, ये क्या हमें डिस्कस करना है। फिर उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन करना है कॉन्सेप्ट किसका, न्यू फंक्शनलिज्म्स का, और क्या इसके मेरिट और लिमिटेशन से, ये क्या है हमें डिस्कस करना है। फर्स्ट हमें क्या कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है, न्यू फंक्शनलिज्म्स क्या है इसका, ये एग्जैक्ट हमें क्या कॉन्सेप्ट बताना है। फिर इसके मेरिट्स बताने हैं, क्या इसके डिसएडवांटेज है, क्या इसकी लिमिटेशन है, वो आपको डिस्कस करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 बताना है कि कैसे पावर ऑपरेट होता है लोकल कम्युनिटीज़ में, ये डिस्कस करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में व्हाट डिड वेबर मीन बाय
डिसेंटमेंट, वेबर का मतलब क्या होता है, मतलब वेबर का जो एक कॉन्सेप्ट था कौन सा, डिसेंटमेंट के ऊपर वेबर ने क्या बताया था इससे रिलेटेड, ये हमें क्या है एक्सप्लेन करना है। फिर इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 5, सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग किसका, पावर का, ये डिस्कस करना है। फिर कौन कौन से मेन सोर्सेज ऑफ पावर है ये वाला डिस्कस करना है। फिर क्वेश्चन नंबर सेक्शन 2 में पूछा गया है कि मॉडर्निटी का मीन्स क्या होता है, ये बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में कैन देयर बी सोसाइटी विदाउट क्लास, क्या सोसाइटी को मतलब सोसाइटी बन सकती बिना कोई क्लासेस के, इसके बारे में अपना पॉइंट बताना में डिस्कस करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में कौन कौन से मेन प्रोपोजिशन है किसके, डेविस के और मोरिस पर्सपेक्टिव्स के, किसके ऊपर, सोशल स्ट्रैटिफिकेशंस के ऊपर, क्या क्या इनके प्रोपोजिशन से, दो सोशलिस्ट में कौन से, डेविस के और मोर पर्सपेक्टिव्स के, क्या क्या इसके मेन प्रोपोजिशन से, किससे रिलेटेड, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन से रिलेटेड, ये हमें क्या एक्सप्लेन करना है। फिर इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 9 कि एथनिसिटी क्या है, ठीक है। फर्स्ट हमें ये बताना है एथनिसिटी क्या है, फिर एक्सप्लेन करना है इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच किससे रिलेटेड, एथनिसिटी से रिलेटेड। फिर क्वेश्चन नंबर 10 में डिस्कस रोल बताना है सिविल सोसाइटी का, किसमें, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में सिविल सोसाइटी का क्या रोल है, ये हमें क्या क्रिटिकली डिस्कस करना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन पेपर जून 2023 का, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑब्जेक्शन ऑफ लेबर, डिस्कस करना है इसका इफेक्ट किसके ऊपर, प्रोडक्शन प्रोसेस पे। फर्स्ट हमें क्या बताना है कि ऑब्जेक्शन ऑफ लेबर क्या है, ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ लेबर क्या है और क्या इसका इफेक्ट पड़ता है किसके ऊपर, प्रोडक्शन प्रोसेस पे क्या क्या इसका इफेक्ट पड़ता है, ये हमें एक्सप्लेन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट बताना है किसका, वेबर का और स्विचमेंटस पर्सपेक्टिव का, किसके ऊपर, इंटरप्रेनरशिप के ऊपर, क्या क्या इसका कंपेयर और कॉन्टेस्ट है, ये हमें क्या एक्सप्लेन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन करना है कॉन्सेप्ट ऑफ पावर का, किससे रिलेटेड, एंथोनी गिडन्स का की रेफरेंस की, उनकी व्यू पॉइंट के हिसाब से हमें क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ पावर का डेफिनेशन हमें कॉन्सेप्ट बताना है एंथोनी गिडन के हिसाब से। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें कि सोशल स्ट्रक्चर्स बताना है और इनका रिलेशनशिप बिटवीन बताना है, ग्रुप्स के साथ क्या क्या हमें डिस्कस करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक्सप्लेन करना है पर्सन थियरी, किससे रिलेटेड, सोशल एक्शन से रिलेटेड, क्या क्या पर्सन की थियरी है ये एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है सेक्शन सेकंड का क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या है डिस्कस करना है हमें कि वाई मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस इन इंडिया डिड नॉट लीड टू इंस्टिट्यूशनलाइजेशन एंड स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन। इसमें हमें कि क्यों जो मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस है इंडिया का एक क्या प्रकार का एक रीलोड नहीं प्ले करता है किसमें, इंस्टीट्यूशन में और स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन में, नॉट लीड टू इंस्टीट्यूशनल एंड स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन के ऊपर ये हमें डिस्कस करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में डिस्कस करना है जेंडर को एज ए बेसिस ऑफ सोशल सर्टिफिकेशन कहा गया है, ये क्या हमें डिस्कस करना है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, जेंडर हैज़ अ बेसिस ऑफ सोशल सर्टिफिकेशन, तो ये वाला सेम क्वेश्चन जून 2024 में सोशल सर्टिफिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं आपको एक बार ये वापस से क्वेश्चन दिखाती हूँ। हमें वापस से क्वेश्चन पेपर वापस से मुझे जून 2024 के पेपर में वापस जाते हैं। सोशल सर्टिफिकेशन से लेकर आप देख सकते हो कि यहाँ पर दिसंबर 2023 के पेपर में भी पूछा गया है, पर इसका उसी टॉपिक पे पूछा गया बट थोड़ा अलग से पूछा गया। देखिए इसमें मेन प्रोपोजिशन पूछा गया है डेविस का और मोस्ट पर्सपेक्टिव का, किसके ऊपर, सोशल स्ट्रैटिफिकेशंस के ऊपर। मीन्स यार जो टॉपिक है, जो आपका यूनिट है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड के इसके मेन पोजीशंस पूछे गए हैं। अब हम जून 2024 के क्वेश्चन पेपर में एक बार देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशंस यार दिसंबर 2023 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, जून 2024 में क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछा गया है।
जून में पूछा गया है, बट वो क्वेश्चन से रिलेटेड सेम नहीं, बट उसी टॉपिक से रिलेटेड क्या है क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि किससे रिलेटेड है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन से रिलेटेड है। तो आपको क्या है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड ध्यान रखना है कि कौन से टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जिस यूनिट जो आपकी यूनिट होगी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन से रिलेटेड, उससे रिलेटेड आपको जो भी यूनिट में क्वेश्चन सब दिए गए होंगे आपको वो प्रिपेयर कर लेना है। आप सोच रहे होगे कि मैम ऐसा कौन सा क्वेश्चन जो यूनिट में दिए गए होंगे, तो जिन लोगों को नहीं पता, जो यूनिट वाइज अगर आपके बुक होगी तो उनको पता होगा कि यूनिट वाइज जो नीचे एक ऑब्जेक्ट यूज करके लिखा रहता है, उसी के नीचे क्वेश्चंस दिए गए रहते हैं। वो ही क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आपको वो ही प्रिपेयर करना है और जो टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट दी गई है उसी से रिलेटेड आपको प्रिपेयर करना है। तो आपको क्या है, देखना है कि कौन से टॉपिक से रिलेटेड पूछा जा रहा है। अभी हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पेपर पे, 2023 के क्वेश्चन पेपर पे। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमने देखा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, एथिक बाउंड्री के ऊपर बताना है मेंटेनेंस। एथिक बाउंड्री मेंटेनेंस के ऊपर भारत की क्या पोजीशन है ये हमें आउटलाइन करना है, एक्सप्लेन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में व्हाट इज सिविल सोसाइटी, उसका क्या रोल है डेमोक्रेसी के ऊपर, ये हमें बताना है। तो ये सिविल सोसाइटी से रिलेटेड भी क्वेश्चन दिसंबर 2024 में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, अवॉइड नहीं करना है। सिविल सोसाइटी के ऊपर मैं आपको वापस दिखाती हूँ क्वेश्चन दिसंबर 2023 में या जून 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा क्वेश्चन वाला, ये वाला क्वेश्चन सिविल सोसाइटी से रिलेटेड। एक बार हम देखते हैं वापस वाला क्वेश्चन सिविल सोसाइटी से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। सिविल सोसाइटी, हाँ ये देखिए, एक मिनट वापस अपन देखते हैं यार, ये तो जून 2020 का, हाँ देखिए ये वाला क्वेश्चन नंबर 10 थी ये, द डिस्कस करना रोल ऑफ सिविल सोसाइटी का डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में, क्या रोल है सिविल सोसाइटी का, ये वाला क्वेश्चन है। ये कौन सा क्वेश्चन पेपर है, ये है दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर में सेक्शन 2 में 10th क्वेश्चन वाला 10th क्वेश्चन क्या है पूछा गया है। और ये सेम टॉपिक पे क्वेश्चन जून 2023 के क्वेश्चन पेपर में देखिए वाला क्वेश्चन सिविल सोसाइटी, ये वाला पूछा गया है। देख सकते हो आप कि इसी टॉपिक से रिलेटेड पूछा गया है, सेम पूछा गया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या डिस्कस करना है कि कैसे प्रेजुडिस और एथिक्स अलग है, डिफर करते हैं किसके ऊपर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेट एंड पावर के ऊपर ये डिस्कस करना। फिर उसके बाद में आता है क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिह्यूमनाइजेशन ऑफ लेबर, और एक्सप्लेन करना है मार्क्सिस्ट का क्या फ्रेमवर्क है वो। फर्स्ट हमें डिह्यूमनाइजेशन ऑफ लेबर के बारे में बताना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ईसाई बैडलिन्स का पर्सपेक्टिव क्या है किसके ऊपर, लिबर्टी और फ्रीडम के ऊपर, ये क्रिटिकली हमें बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है हु विल्ड पावर इन लोकल कम्युनिटी, डिस्कस विद रेफरेंस टू द राइटिंग ऑफ डेल्बर्ट विलर्स एंड रॉबर्ट डैलर। तो ये वाला सेम क्वेश्चन हमने ना आई थिंक दिसंबर 2023 के पेपर में या जून 2024 के क्वेश्चन पेपर में हमने देखा है कि ये सेम क्वेश्चन क्या है रिपीट हुआ है। इसी टॉपिक से रिलेटेड हुआ, थोड़ा सा घुमा फिरा का हुआ होगा, बट ये सेम क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको अवॉइड नहीं करना है आपको। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में सोशल स्ट्रक्चर्स को माना गया है रिलेशंस बिटवीन ग्रुप, मतलब हमें क्या एक्सप्लेन करना है, सोशल स्ट्रक्चर्स रेफर टू रिलेशंस बिटवीन ग्रुप, ये माना गया है। उसके बाद में इसका क्या रेफरेंस है, किसका क्या रेफरेंस है जो लिखा है किसने, ई एवंस प्रिचर्डने के बारे में क्या बताया है, सोशल स्ट्रक्चर्स रेफर टू द रिलेशंस बिटवीन ग्रुप, इसके ऊपर ही हमें इवंस ने क्या बताया है, उन्होंने क्या लिखा है वो हमें एक्सप्लेन कर डिस्कस करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में मैरिज थियोरी का कल्चर के ऊपर क्या है डिस्कस करना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर बी, जिसमें कि स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच बताना है, तो ये वाला सेम क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। जो क्रिटिकल रिलेशन बिटवीन सोसाइटी एंड डेमोक्रेसी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको क्या है ये वाला क्वेश्चन भी प्लीज़ अवॉइड नहीं करना है। जो मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताती जा रही है इसको अवॉइड नहीं करना है, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 भी क्वेश्चन पूछा गया है।
फिर उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 8, हमें डिस्कस करना डाइस फंक्शन ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशंस का। किसके राइटिंग पे टूमिन ने क्या बताया है, इस किसके ऊपर, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के ऊपर, ये हमें डिस्कस करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में रेफरेंस बताना है किसका, ग्रुप थियरी का, और इनका कंपैरिजन क्या है किसके साथ में, पर्सनल आइडेंटिटी थियरी के साथ में, ये एक्सप्लेन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 में शॉर्ट नोट बताना है मेरिटोक्रेसी और नेचुरल एंड सोशल इक्वालिटी के ऊपर। फिर उसके बाद में क्वेश्चन पेपर है जून 2022 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि हम सेक्शन 1 में देखने वाले हैं, डिस्कस करना है मार्क्स के क्रिटिकल कैपिटलिज्म के ऊपर। सेक्शन बी में क्या पूछा गया, डिस्कस करना है वेबर्स का कंट्रीब्यूशन टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये वाला जो सेम क्वेश्चन इन एग्जाम में पूछा गया है, आई थिंक ये क्वेश्चन जून 2023 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। कौन सा क्रिटिकल डिस्कस करना वेबर्स कंट्रीब्यूशन का किसके ऊपर, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, ये क्वेश्चन सेम पूछा गया है, तो आपको करके जाना एग्जाम के लिए। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 में रिलेशनशिप बताना है किसका, पावर का और नॉलेज का, कौन से किसके पर्सपेक्टिव के व्यूज़ पर, फॉकेट्स के अनुसार कौन कौन से रिलेशनशिप बिटवीन है, पावर का और नॉलेज के बीच में क्या रिलेशनशिप बिटवीन है, ये डिस्कस करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या एक्सप्लेन करना है, कंपेयर करना और कॉन्टेस्ट करना है व्यू किसका, सी रीड का, मिल्स का और डेविड राइसमैन ऑन पावर के ऊपर कंपेयर करना है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन करना है कॉन्सेप्ट किसका, इलाइटी का, और क्रिटिकल डिस्कस करना है पेरूट का आइडियाज़ किसके ऊपर, सर्कुलेशन ऑफ इलाइट्स के ऊपर। उसके बाद में आता है सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 6 कि मॉडर्निटी क्या है, और डिस्कस करना रेफरेंस किसका, पर्सपेक्टिव्स एंथोनी गिडन्स के ऊपर। तो ये वाला जो सेम क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है दिसंबर 2023 या जून 2024 के क्वेश्चन में पेपर में पूछा गया है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है। साथ में ये वाला भी क्वेश्चन पूछा गया कौन सा, बाथ मॉडल का क्या है, किसके ऊपर, स्टडी इन साइंटिस्ट के ऊपर क्या मैन फ्यूचर है, ये एक्सप्लेन करना है। ये वाला भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा, सेक्शन बी का 6 और 7 क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 में जो रिलेशनशिप बिटवीन है ना सिविल सोसाइटी का, ये वाला भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आई थिंक ये क्वेश्चन स्टार्टिंग के 2024 के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया, ब्यूरोक्रेसी को एक्सप्लेन करना है। ब्यूरोक्रेसी को क्या माना गया है, मैनिफेस्टेशंस ऑफ रेशनलिटी इन सोसाइटी एज ए माना गया है, ये एक्सप्लेन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में हमें शॉर्ट नोट बताना है कि स्टेटेड क्लासनेस एंड ग्लोबल सिटीजन्स के ऊपर। तो हमने ये जो क्वेश्चन पेपर में हमने कौन कौन से रिपीटेड क्वेश्चन देखे, कम से कम 6 वाला देखा, 7 वाला भी देखा और क्वेश्चन नंबर 9 देखा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये वाला क्वेश्चन, क्रिटिकल डिस्कस करना है रिवेलेंस ऑफ फंक्शनलिज्म इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी। ये क्वेश्चन भी फंक्शनलिज्म से रिलेटेड भी क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर्स पेपर में देखा था। आई थिंक जून या दिसंबर 2023 के क्वेश्चन पेपर में हमने ये वाला क्वेश्चन देखा था। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, कौन होल्ड करता है पावर लोकल कॉमेंट्स के ऊपर, ये बताना है। फिर रेफरेंस बताना है क्या, मिलर का और डेलिस का क्या रेफरेंस है किसके ऊपर, लोकल कॉमेंट्स से रिलेटेड, ये क्या हमें डिस्कस करना है। फिर उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें कि हमें क्या बताना है कि एक्सप्लेन करना है नोशन किसका, चरिस्मेटिक ऑथोरिटी का, और वेबर का मीन्स क्या होता है, रूटिनाइजेशन ऑफ चरिश्मा के वेबर ने क्या बताया है, ये हमें बताना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 में यह सोशल स्ट्रक्चर को एज ए मॉडल माना गया है। तो आप देख सकते हो कि जो सोशल स्ट्रक्चर्स को एज ए रियलिटी भी बोला गया है, एज ए मॉडल भी कहा गया है, जो कि लेविस थ्योरी और एडमंड लिच के पर्सपेक्टिव की बुक के रेफरेंस के हिसाब से ही सोशल स्ट्रक्चर को क्या मॉडल भी कहा गया है और रिलेटिव भी कहा गया। तो जो इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना एग्जाम में क्या है बार बार पूछे जा रहे, तो आपको अवॉइड नहीं करना है, इसको करके जाना, प्रिपेयर करना है अच्छे से। फिर उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि क्या है, कंपेयर करना पर्सपेक्टिव किसका, मेल का और राइजम्स का, किसके ऊपर, पावर के ऊपर अमेरिका में। ये उसके बाद में आता है सेक्शन 2 में क्रिटिकली क्या है डिस्कस करना मार्क्स का पर्सपेक्टिव किसके ऊपर, क्लास के ऊपर। फिर इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 7 जो कि केस में बताना है मेरिटोक्रेसी क्या है और क्या मेरिटोक्रेसी डायफंक्शन है सोसाइटी में, ये क्रिटिकली क्या हमें डिस्कस करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में मेजर टेंडेंस किसका, पोस्ट मॉडर्निज्म का, किसके हिसाब से, जेमन्स के हिसाब से क्या एक्सप्लेन करना मेजर टेंडेंस।
उसके बाद में बताना है यह जो क्वेश्चन है ना, कौन सा क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखे थे उसमें से आप देख सकते हो कि वर्ड सिटीजन्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है। फिर उसके बाद में सोशियोलॉजी का पर्सपेक्टिव, इसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइडेंटिटी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमने 2021 के क्वेश्चन पेपर में हमने देखा कि कौन कौन से क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है। अब हम देखते हैं 2021 का पेपर। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, आप देखिए ये वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आई थिंक ये जून 2023 के क्वेश्चन पेपर में रिपीट हुआ है या दिसंबर 2022 के पेपर में ये रिपीट हुआ है सेम क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 2 भी रिपीटेड हो चुका है, जो सोशल स्ट्रक्चर को रिलेशंस बिटवीन बताया गया है ग्रुप। तो हमें जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखा था ये वाला भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। फिर न्यू फंक्शनलिज्म्स का मेरिट और डीमेरिट भी वाला भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो मीन्स ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है जून 2021 का क्वेश्चन पेपर में आप देख सकते हो ये तीनों क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जो कि क्या बताना है, अंडर कैपिटलिस्ट कंडीशन, किसी कैपिटलिस्ट कंडीशन के अंदर क्या वर्कर को डू वर्कर गेट अलाइंटेड फ्रॉम प्रोडक्शन प्रोसेस, ये हमें डिस्कस करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या डिस्कस करना है, वेबर कॉन्ट्रीब्यूशन किसके ऊपर, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 6 वाला, जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखोगे, जो अभी हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखे, कम से कम 5 के देखे थे, उसमें मेजेंट इंटेंस किसका, पोस्ट मेडम्स का क्वेश्चन पूछा गया है। फिर डाई फंक्शन ऑफ सोशल सर्टिफिकेशन का ये वाला भी पूछा गया है। एंथनिसिटी भी, ये वाला भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो एग्जाम के लिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन नंबर 9 में सिविल सोसाइटी प्रमोट करती है डेमोक्रेसी को, इसके बारे में क्या हमें डिस्कस करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कैरेक्टरिस्टिक बताना, फ्यूचर्स बताना है किसका, आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी के ऊपर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पेपर 2021 का, जिसमें कि हमें मैक्स वेबर का और जोसेफ स्क्रिप्चर्स का अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर अप्रोच बताना है। तो यह जो क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड, यह क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, इसको अवॉइड नहीं करना है, इस टॉपिक से रिलेटेड करके जाना है। जिसे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में इंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर जो भी क्वेश्चन होगा आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो इसके बाद में पर्सन्स की थियरी, सोशल एक्शंस के ऊपर ये वाला भी क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, प्लीज इसको अवॉइड नहीं करना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन करना है कि लेबर इज डिह्यूमनाइज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो डिह्यूमनाइजेशन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया था, आई थिंक दिसंबर 2021 में पूछा गया था शायद से, तो प्लीज़ इसको अवॉइड नहीं करना है। फिर इसके बाद में कौन होल्ड करता है, यह वाला भी क्वेश्चन अभी हमने जस्ट रिसेंटली क्वेश्चन देखा था कि कौन होल्ड करता है पावर लोकल कम्युनिटीज़ में, और डिस्कस करना है किसका, डैविड मिलर और रॉबर्ट का व्यू इसके ऊपर, अभी हमने क्वेश्चन देखा था। फिर इसका में क्वेश्चन नंबर सोशल स्ट्रक्चर को क्या माना, रिलेशंस बिटवीन ग्रुप, ये वाला भी सेम क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है। ये फोर्थ वन और 5th वन सेम एज इट क्वेश्चन रिपीट हुआ एग्जाम के अंदर। फिर क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी में ब्रेड का अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनसीटी वाला भी क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ है। फिर सिविल सोसाइटी और स्टेट बैंक का ये वाला भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देख सकते हो कि एग्जाम में कितने क्वेश्चन हर साल रिपीटेड हो रहे हैं। मीन्स आप इतने भी क्वेश्चंस करके जाओगे जो बार बार रिपीटेड हो रहे क्वेश्चन, तो आप कम से कम 90+ के आप अच्छे मार्क्स से स्कोर हो ही जाओगे। पास तो आप हो ही जाओगे, पर अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे, क्योंकि एग्जाम में अगर आप देखोगे इग्नो के पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं आता है, सिंपल ही क्वेश्चन पूछे जाते, इतनी कोई ज़्यादा डिफिकल्ट की बात नहीं है। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आप कर जाओगे, कम से कम 10 या 6 साल की अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आप देखोगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन सब बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है, अगर आप उतना भी करके जाओगे ना, आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। इससे बाहर एग्जाम में कुछ ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, बस टॉपिक पर ध्यान देना, क्वेश्चन कौन से पूछे गए उन पे ध्यान देना है, और आप अच्छे मार्क्स से 100% के पास हो जाओगे गारंटी के साथ साथ में। बस आपको जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वीडियो में बताती जा रही हूँ, आपको बस वो टिक करते जाना है, उस पर ध्यान देना है, बस वो नोट आउट करना अपनी बुक पर स्क्रीनशॉट लेके, बस आपको इतनी प्रिपेयर करना है। इसके रिलेटेड मैं आपको अलग से वीडियो बना के दूंगी विद क्वेश्चन विद आंसर्स के साथ, मैं आपको प्रोवाइड जरूर करूँगी। अब हम बात करते हैं सेक्शन 2 का ही 8 क्वेश्चन, जिसमें कि एथेंस सिटी को सोशली कंस्ट्रक्टेड माना गया है, यह हमें डिस्कस करना है। फिर उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 9 में कि जेमसेंस का मीन्स क्या होता है, व्हाट डिड जेमसेंस मीन बाय
लेट कैपिटलिज्म ये डिस्कस करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 में सॉवरेनिटी का मीन्स क्या होता है, क्या इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक है, ये एक्सप्लेन करना है। तो ये सॉवरेनिटी है ना, ये क्वेश्चन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको एक बार शॉर्ट नोट अच्छे से प्रिपेयर कर लेना और क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक है इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है आपको। फिर उसके बाद में आता है क्वेश्चन पेपर है जून 2022 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि हम फर्स्ट क्वेश्चन क्या है क्रिटिकली डिस्कस करना है कार्ल मैक्स का थियोरी किसका, सरप्लस व्यू के ऊपर। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड में थॉमस कुरन का मेन जो पैराडिग्म शिफ्ट का मीन्स क्या होता है एग्जांपल के साथ में हमें बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड में फौकल्ट और नोशन ऑफ पावर्स की नॉलेज के ऊपर क्या हमें डिस्कस करना है। फिर उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर फोर्थ में ये वाला क्वेश्चन कौन सा, व्हाट डिड ईशियन बर्लिन मीन बाय नेगेटिव लिबर्टी। ईशियन बर्लिन के ऊपर हमने क्वेश्चन देखा था, आई थिंक जो 2024 के पेपर में ही देखा था, इतना एग्जैक्टली पता नहीं, पर हमने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में इस टॉपिक से रिलेटेड देखा था, बट नेगेटिव लिबर्टी के ऊपर नहीं देखा था, वो कुछ और के मीन्स देखा था इस टॉपिक से। आप देख सकते हो कि इस टॉपिक से भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पर इतना ज़्यादा नहीं हुआ, अगर आप नहीं करोगे तो भी चलेगा। पर जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, सोशल स्ट्रक्चर को रिलेटिव माना गया है या मॉडल माना गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अक्सर पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ इसका तो क्या है एकदम अच्छे से आपको क्या है नोट बना लेना है। मीन्स 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपको कम से कम 4 पेजेस या 3 पेजेस की नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। फिर उसके बाद में आता है एक सेक्शन 2 का क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कि क्या बताना है, मॉडर्नाइजेशन लीड टू इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एंड स्ट्रक्चरल बैकग्राउंड इन इंडियन सोसाइटी, ये डिस्कस करना है। ये वाला भी क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में पूछा गया है, और सिविल सोसाइटी को भी ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, और आइडियल टाइप्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी ये वाला भी क्वेश्चन क्या एग्जाम में रिपीट हो चुका है। फिर इसके बाद में आता है एथेंसिटी के ऊपर, ये क्वेश्चन तो बार बार पूछा गया है, तो अवॉइड नहीं करना, आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। और मॉडर्निटी का मीन्स क्या होता है ये भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो जो हमने ये क्वेश्चन पेपर देखा है, ये कौन सा 2020 का पेपर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स इसमें जो भी क्वेश्चंस आए ये रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो कि हमने कम से कम 6 साल के जो भी प्रीवियस पेपर देखे थे हमने उन्हीं में से क्वेश्चन क्या है रिपीटेड हो ही सारे क्वेश्चंस में रिपीटेड पूछे गए हैं। आप एक बार इन सभी को क्या अच्छे से देख लेना है, आप खुद से मतलब एनालाइज कर लेना है। इसका वैसे तो आपको PDF और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी मैं आपको, इस जितने भी जो क्वेश्चन पेपर है जो 10 साल के हैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आपको देख लेना है और खुद से एनालाइज भी कर लेना है। अब हम बात करते हैं जो 19 का पेपर, जिसमें कि सेक्शन 1 में क्या पूछा गया है, सोशल थियरीज़ की 1890 के हिसाब से काउंट करना किसके ऊपर, सोशल थियरीज़ के ऊपर बताना है। 1890 सेंचुरी में इन वेस्टर्न सोसाइटी में सोशल थियरीज़ के ऊपर बताना है हमें। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में डुर्की का कंट्रीब्यूशन किसके ऊपर, फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी के ऊपर ये एक्सप्लेन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में किसका, कार्ल मार्क्स थियरी ऑफ क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर हमें बताना है। जो कार्ल मार्क्स की थियरी है क्लास और क्लास कॉन्फ्लिक्ट पर वाला क्वेश्चन बार एग्जाम में पूछे गए हैं, और पैराडिग्म्स के ऊपर भी एग्जाम में पूछा गया है, और मैरिज की थियरी ऑफ कल्चर से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीटेड हो चुके हैं। जब अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप वापस देखोगे, जो मैं आपको टिक करवा रही हूँ क्वेश्चन को, आप अगर अलग से आपको नोट करना है, फिर आपको देखना है जो भी मैंने क्वेश्चन बताया है उसको क्या प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को आपको वापस से एनालाइज करके देखोगे, ये सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देख सकते हो कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में रिपीट हो चुके हैं। अब आता है सेक्शन बी में, तो रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट का, ये वाला भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करना है फैक्टिक बात का एनालाइज एथिक्स ग्रुप बाउंड्रीज के ऊपर, ये वाला क्वेश्चन इतना रिपीटेड नहीं हुआ है। और पेरेंटिकल आइडिया किसके ऊपर, सोशल इनक्वालिटी के ऊपर, वाला भी क्वेश्चन इतना इम्पॉर्टेंट रिपीटेड भी नहीं हुआ, ना एग्जाम पॉइंट ऑफ इट मतलब इंपॉर्टेंट भी नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 9 भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं करोगे तो भी चलेगा। अब हम बात करते हैं दिसंबर 2018 के पेपर में, जिसमें कि पैराडिग्म के बारे में पूछा गया है। तो ये जो टॉपिक है इस एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, क्या इसके सिग्निफिकेंस है, किसमें सोशल एनालाइज में हमें एक्सप्लेन करना है, डिस्कस करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्कस करना है सोशल कॉन्टेक्स्ट किसके ऊपर, इमरजेंस ऑफ सोशोलॉजिकल थियरीज के ऊपर डिस्कस करना है। फिर इसके बाद में रेडक्लिफ ब्राउन का कॉन्ट्रीब्यूशन किससे रिलेटेड, स्टडी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर से रिलेटेड हमें एक्सप्लेन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कॉन्सेप्ट बताना है, पावर का इन टर्म ऑफ सोशियोलॉजिकल एक्सप्रेशन किसका, वेवर का, मैक्स का, और लुक्स का, गिडन्स का और फॉकल्ट का। मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ पावर से रिलेटेड हमें क्या अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, कॉन्सेप्ट वेबर का हो या मार्क्स का हो, गिडन्स का हो या फॉकल्ट का हो, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है इसके ऊपर नोट। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 में
क्रिटिकली एनालाइज करना है बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के क्या वेरियस सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन किसके बेसिस पे लेजिटिमेंसी के ऊपर। जो ये टॉपिक है कौन सा लेजिटिमेंसी के ऊपर, ये टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन में बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। स्टार्टिंग के अगर हम देखेंगे जो प्रीवियस कम से कम स्टार्टिंग के 3 पेपर के अगर हम देखेंगे उसमें लेजिटिमेंसी के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर इसके बाद में सेक्शन 2 में सॉवरेनिटी के ऊपर जैसे कि मैंने बताया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अभी हमने रिसेंटली जो पेपर था हमने इस पर देखा था सॉवरेनिटी के ऊपर। उसके बाद में कौन सा सिविल सोसाइटी डेमोक्रेसी में क्या इसका सिग्निफिकेंस है, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए। और इसके बाद में इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच के स्टडी ऑफ एंशिएंट सिटी के ऊपर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट उसके हिसाब से। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 9 वेरियस थियरी किससे रिलेटेड, द स्टडी ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया से रिलेटेड अलग अलग थियरीज कौन से एक्सप्लेन करना है। फिर डिस्टिंक्शन बिटवीन बताना है नेचुरल सोशल इक्वालिटी के पर रिलेटेड, ये एग्जाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको प्रिपेयर नहीं करना है आपको। जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको मतलब जितनी भी मैंने अभी देखी जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए मैं आपको वो टिक करती जा रही हूँ। आपको बस वही प्रिपेयर कर लेना, खुद से भी एक बार एनालाइज कर लेना है। फिर इसके बाद में जो इसी में यह कौन सा क्वेश्चन पेपर है जो 2018 का पेपर है जिसमें कि जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है स्टार्टिंग के अगर देखेंगे प्रीवियस पेपर में ये मेजर टेंडेंस किसका मार्क्स का वेबर नोशन ऑफ पावर के ऊपर सेम क्वेश्चन पूछा गया है। फिर इसके बाद में व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशलिटी, ये क्वेश्चन तो बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन तो बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है तो ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद में आता है क्रिटिकली एनालाइज करना हमें रिलेशनशिप बिटवीन किसका पॉजिटिव और फंक्शनलिज्म्स के ऊपर। फिर इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या वेरियस कॉन्टेक्स्ट बताना है किसका एक्सरसाइज ऑफ पावर किससे रिलेटेड बाय 2 मीन्स ने क्या बताएं वो हमें डिस्कस करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक्सप्लेन करना अलग अलग अप्रोच किससे स्टडी से रिलेटेड सोशल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, ये क्या हमें इसमें एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद में आता है क्वेश्चन सेक्शन 2 में जिसमें कि रिलेशन बिटवीन किसका स्टेट और पावर का, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट है। और रिलेशन बिटवीन किसका स्टेट सिटीजन्स और मल्टीकल्चरलिज्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 में अप्रोच बताना है स्टडी ऑफ एंशिएंट सिस्टम, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। फिर उसके बाद में ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना ही इतना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 9 और 10 इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन एक बार भी नहीं पूछा गया है। अब हम बात करते हैं दिसंबर 2070 का क्वेश्चन पेपर जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है सिमिलरिटीज बताना है स्ट्रक्चर और फंक्शनलिज्म्स के ऊपर, इससे रिलेटेड टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद में लेजिटिमेसी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और सोशल रेडियस के ऊपर तो एग्जाम में क्वेश्चन बार बार ही पूछे जा रहे हैं, इसका तो आपको अच्छे से पूरा नोट्स आपको अच्छे से बना ही लेना है। फिर उसके बाद में आता है डिह्यूमनाइजेशन के ऊपर, यह भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं। फिर एथनिसिटीज़ के ऊपर यह भी क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, रिलेशनशिप बताना है रेस और एथनिसिटी का। फिर उसका में क्वेश्चन नंबर 7 में मार्क्स व्यू किसके ऊपर सोशल क्लास के ऊपर क्लास कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। जेंडर को बेसिस सोशल सर्टिफिकेशन माना गया है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको एक बार प्रिपेयर कर लेना है क्योंकि एग्जाम पीछे अभी जो पेपर देखेंगे उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में 9th क्वेश्चन है मॉडरेटिव बताना है और किडेंस का क्या इसके पर्सपेक्टिव के इसके ऊपर ये एक्सप्लेन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में सिविल सोसाइटी क्वेश्चन नंबर 10th में हमें सिविल सोसाइटी बताना है और इसका क्या फंक्शन है डेमोक्रेसी में ये एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद में आता है क्वेश्चन पेपर जो 2017 का जिसमें कि क्वेश्चन फर्स्ट में क्या पूछा गया है सोशल कंस्ट्रक्शंस ऑफ रिलेटिव, ये जो मैंने बताया कि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्कस करना है कंट्रीब्यूशन किसका इवेंट्स परचेस के ऊपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल स्ट्रक्चर्स के ऊपर, ये क्वेश्चन हमने जो स्टार्टिंग के 2nd पेपर में हमने वाला क्वेश्चन देखा था, साथ में हमने 40 मार्क के रिलेटेड भी क्वेश्चन देखा था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथ साथ क्वेश्चन नंबर 4 जो कि इंटरप्रेन्योरशिप के रिलेटेड है, इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आपको क्या है कंपेयर और कॉन्टेस्ट से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं तो आपको क्या इस टॉपिक से भी प्रिपेयर कर लेना है। फिर उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 6 कॉन्सेप्ट किसका सिटीजन्स का और ये बताना है और उसका क्या रिलेटेड सिविल सोसाइटी से रिलेटेड ये एक्सप्लेन डिस्कस करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में आइडेंटिटी का मीन्स क्या होता है ये एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद में आता है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना
इन तीनों में से कोई क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम नहीं देखेंगे। अब हम डायरेक्टली जाते हैं क्वेश्चन पेपर 2016 के ऊपर, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये भी क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी जो स्टार्टिंग के ना 10 साल में से अगर बात करोगे ना, पिछले कम से कम 5 साल में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो इतने इंपॉर्टेंट रहते हैं। आप पीछे के 5 साल के भी अवॉइड कर दोगे तो भी चलेगा, अगर आप चाहते हो अगर देखना तो आप देख सकते हो। पर बेसिकली कम से कम पिछले कम से कम 5 साल के क्वेश्चन पेपर में से रिपीटेड होते हैं, उससे ज़्यादा पीछे के क्वेश्चन नहीं रिपीटेड होते हैं, तो प्लीज़ आपको अवॉइड करना है। एक बार अगर चाहते हो आप देखना तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ अच्छे से कि कौन कौन से क्वेश्चन पेपर पूछे गए, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो रेडिकली ब्राउन का अप्रोच स्टडी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर से रिलेटेड रेडिकली ब्राउन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है। फिर इसके बाद में क्रिटिकली एनर्जी, यह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वाला क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। पावर से रिलेटेड भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 वाला क्वेश्चन रिपीटेड हो चुका है एग्जाम में। अभी हमने रिसेंटली पेपर में देखा था कि रिलेटेड एलआईसी इज द प्रोडक्ट ऑफ डिह्यूमनाइजेशन ऑफ लेबर, ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है एग्जाम के अंदर। पावर हो गया, इन सब से आपको क्या आपको एक नोट प्रिपेयर कर लेना है एक पेज से रिलेटेड, क्योंकि ये कुछ ऐसे टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट, जैसे कि ऑथोरिटी हो गया, पावर हो गया, सॉवरेनिटी, ये सब ये टॉपिक होते हैं ना, ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको क्या इस टॉपिक से आपको कम से कम एक पेज के भी नोट बना दोगे तो भी काफ़ी, अगर एग्जाम में पूछे जाते तो आप कुछ लिख तो सकोगे, इसलिए आपको क्या है अच्छे से एक बार एक पेज के भी नोट बना लेना है इस टॉपिक से रिलेटेड। उसके बाद में आता है क्वेश्चन 6, जिसमें कि क्या है 6 का क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कंपेयर एंड कॉन्टेस्ट ऑफ, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फंक्शनल पर्सपेक्टिव सोशल सर्टिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद में सिविल सोसाइटी का फंक्शनिंग वाला क्वेश्चन नंबर 10 भी इतना इंपॉर्टेंट है, 9th इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन पेपर जो 2016 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि हमें कि कैसे मार्क्सियर पर्सपेक्टिव का सोशल एनालिसिस के कैसे अलग है वेबर के हिसाब से, वेबर के कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या इसका अलग है, ये हमें क्या है बताना, एक्सप्लेन करना है। फिर इसके बाद में सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, ये वाला क्वेश्चन तो हमने देखा है कि ये तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो बार बार के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो प्लीज़ इसे तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है इस क्वेश्चन को। तो उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 प्रीमिसेस ऑफ फंक्शनलिज्म, ये वाला भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है किससे रिलेटेड, फंक्शनलिज्म से रिलेटेड भी आज आपको प्रिपेयर कर लेना है। पावर से रिलेटेड मैंने आपको बताया कि बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको प्रिपेयर कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको अवॉइड करना है। साथ में रिलेशन बिटवीन ग्लोबलाइजेशन का ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट रोल ऑफ सिविल सोसाइटी और डेमोक्रेसी ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको मॉडर्निटी के ऊपर प्रिपेयर कर लेना है। फिर इसके बाद में आता है क्वेश्चन पेपर है जून 2015 का, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये वाला अलॉटमेंट के ऊपर स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन देखा था, आई थिंक 2024 में स्टार्टिंग के फर्स्ट पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन में हमने वाला क्वेश्चन देखा था, तो आपको प्रिपेयर करके जाना है। और ये वाला भी क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, फिर इसके बाद में अलायंसेस के ऊपर इससे मैंने बताया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिविल सोसाइटी से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड भी वैसे पूछे जा रहे हैं, एक बार आपको अच्छे से नोट बना लेना है। कुछ ज़्यादा क्वेश्चन इसमें मैंने आपको बताए होंगे, कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस कम से कम 12 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन ही बस कुछ इंपॉर्टेंट हो गए इसमें। 10 साल जो भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखा कि कौन कौन से टॉपिक्स रिलेटेड या कौन से क्वेश्चन रिपीटेड हो एग्जाम में हो रहे, कम से कम 10 या 12 क्वेश्चन ही, इतना भी प्रिपेयर कर लेना है, बस आप 100% 90+ मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकोगे। क्वेश्चन नंबर 9 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 10 भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर स्टडी ऑफ एंशिएंट सिटी से रिलेटेड ये वाला इंपॉर्टेंट है। आपको बस जो टॉपिक है ना, जो मैं आपको मैन जो बता रही हूँ कि कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड बार बार पूछे जा रहे हैं, प्लीज़ इस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्या है यूनिट में नीचे जो भी क्वेश्चन दिए गए को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। आप सोच रहे होगे कि जिन लोगों के पास अगर इसका कौन सा स्टडी मटेरियल मतलब MSO 001 का आपके पास बुक वगैरह नहीं हो, या क्या आपको सिंपल है, अगर क्रोमी पे टाइप करोगे तो इग्नो की वेबसाइट पे आपको इजीली क्या इसके PDF आपको मिल जाएगा। अगर हो सके तो मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी MSO 001 से, तो आपको PDF में प्रोवाइड कर दूंगी स्टडी मटेरियल का, इसमें कि ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 के सभी आपको मैं ब्लॉक प्रोवाइड कर दूंगी। तो इसके बाद में जून 2015 का पेपर पैराडिगम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोशलिटी एंड सिविल ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लड़ी की ब्लाउड वाला भी क्वेश्चन 4 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो कि पावर से रिलेटेड है, जो कि मैंने बताया कि पावर से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। लड़ी की ब्राउन कॉन्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
फिर उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 6। सॉवरेनिटी से रिलेटेड मैंने आपको बताया है कि आपको सॉवरेनिटी के टाइप्स वगैरह सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं। फिर सिटीजन से रिलेटेड भी आपको कर लेना है, अगर अवॉइड करोगे तो भी चलेगा, बट एक बार प्रिपेयर कर लेना है आपको। एथनिक ग्रुप के रिलेटेड भी आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको नहीं प्रिपेयर करना है क्वेश्चन नंबर 10। तो अभी हमने देखा कम से कम 10 साल के हमने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखा। आप लोग समझ गए होंगे कि एग्जाम में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हो रहे हैं, कि एग्जाम में सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं या नहीं होते हैं, क्या घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। आपके सारे डाउट आई होप कि आपके क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो में। अगर कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो इस वीडियो से रिलेटेड। पर जो मैंने आपको एनालाइज करके बताया है, जो मैंने आपको एक पेपर को मैंने रीड करके बताया है कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन रिपीटेड एग्जाम में हो चुके हैं, तो वो जो मैंने आपको सारे क्वेश्चन आपको टिक करके दे दिए कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको वो प्रिपेयर कर लेना है। बस आपको इतना ही करना है, क्योंकि एग्जाम में तो डिफिकल्ट नहीं है। आप देख सकते हो मैंने आपके सामने आपको दिखाया कि कौन कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट एग्जाम में हो रहे हैं। इतनी कोई डिफिकल्ट की बात नहीं है। बस 10 क्वेश्चन में से बस आपको 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने देते हैं, आप इसलिए आप स्कोर कर सकोगे, पास भी हो जाओगे आसानी से। बस आपको जो मैं इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए आपको वो प्रिपेयर कर लेना है अच्छे से। अगर हो इसी सब्जेक्ट से मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में आंसर्स भी आपको मैं करवा दूंगी, तो इस सेट में आपको करवा दूंगी। अगर कुछ भी डाउट हो अगर आपको, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना है। और आपको खुद से भी आपको क्या एक बार एनालाइज कर लेना है। जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए ना, आपको अलग से बुक में लिखना है। जो भी मैंने इस वीडियो में टिक टिक करके वो देखना है। फिर आपको खुद से एनालाइज करना है कि जो मैंने आपको क्वेश्चन जो मैंने आपको टिक मतलब इंपॉर्टेंट बताया है कि या वो एक क्वेश्चन मतलब आप खुद से एनालाइज करोगे 10 साल के पेपर इस वीडियो में से, तो आप समझ जाओगे कि ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट हो चुके हैं। मैं आपको इस PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। आप खुद से एनालाइज करिए और खुद से फाइंड आउट करिए कौन कौन सा क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है और कौन से टॉपिक से बार बार रिपीट हो रहा है। आप खुद से भी एनालाइज करिए, ताकि आप अच्छे से समझ सकोगे कि इग्नू के एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सारे डाउट क्लियर हो जाएगी इग्नू के एग्जाम से रिलेटेड। तो इतना कोई डिफिकल्ट पेपर नहीं है एग्जाम का, अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। और मैं आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, जिसमें कि टोटल कम से कम 12 या 15 क्वेश्चन होंगे, मैं आपको आंसर्स के साथ में प्रोवाइड कर दूँगी। अगर कुछ भी डाउट हो, क्वायरी हो, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। और बीच में जो म्यूज़िक का साउंड था उसको प्लीज़ अवॉइड करना है, उसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना, प्लीज़ उसको अवॉइड करना है। साउंड को जो भी मैंने आपको बताया बस उस पर ध्यान देना है। और कुछ भी डाउट है आपको आ रही हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसे ही और सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ में एक्सप्लेनेशन के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करने ज़रूर करना है। और मुझे बताना है कि आपको कौन सब्जेक्ट से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए।